नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आप सभी का स्वागत है हरियाणा डायरी में। केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर इसे आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट तस्वीर बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ये वार्ता न सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की प्रस्तुति थी, बल्कि ये उनके दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व की स्पष्ट झलक भी थी। उन्होंने जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बजट को आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बताया, वो दर्शाता है कि राज्य नेतृत्व राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ पूरी तरह समन्वय में है। मुख्यमंत्री ने गरीब, युवा, महिला और किसानों को बजट का केंद्र बताया। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव, विकसित भारत की दिशा में सशक्त कदम, गरीब, युवा, महिला और किसानों पर फोकस, 12.20 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय, अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार, युवाओं के कौशल विकास और शिक्षा पर निवेश, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक पर फोकस, साइबर सिक्योरिटी पर विशेष फोकस, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक को तकनीकी लाभ, स्टार्टअप और उद्यमिता से हरियाणा का इकोसिस्टम मजबूत, महिला रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा, स्वास्थ्य और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने का प्रावधान, किसानों के लिए खुलेंगी नई आय संभावनाएं, राज्य को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, युवा कौशल विकास, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर फोकस। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री हरियाणा को सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए तैयार करना चाहते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक जैसे केंद्रों को इसका सीधा लाभ मिलने के बाद राज्य के लिए एक मजबूत विजन को रेखांकित करती है। साथियों, उद्योगों के संदर्भ में यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर के आया है। विश्वास भी और अवसर भी दोनों लेकर के आया है। हमारा राज्य पहले से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये अग्रणी है। और साथियों, अब ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजना से हमारा जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत जैसे क्षेत्रों में निवेश की कई परियोजनाएं वो आएंगी। साथियों, इससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। और इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय भी पानीपत हो, यमुनानगर हो, अंबाला हो जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को नई ऊर्जा और एमएसएमई सेक्टर में के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी छोटे उद्यमियों और कारीगरों को इसका लाभ मिले। स्टार्टअप, महिला उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए किए गए प्रावधानों को मुख्यमंत्री ने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ते हुए पेश किया। ये सोच बताती है कि विकास उनके लिए सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का माध्यम है। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। साथियों, हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से हमारे रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। साथियों, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। साथियों, इस बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर भी जोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। साथियों, इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में आम नागरिक के लिए यह बजट एक राहत का बजट है। आम नागरिक के लिए
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यह प्रस्तुति ये भरोसा दिलाती है कि हरियाणा का नेतृत्व न सिर्फ केंद्र की विकास यात्रा का मजबूत साझेदार है, बल्कि राज्य को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक सक्रिय भूमिका में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।